हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट या फिर ट्रेनी वगैरह कोई जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए इस चैनल पे जो है यूट्यूब चैनल पे होंडा कार, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन बड़ी कंपनियों में आप सभी के लिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए जॉब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं होंडा कार इंडिया लिमिटेड। जो भी कैंडिडेट इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया है 1-2 दिनों में या फिर आने वाले टाइम में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं आप सभी लोग, तो आप सभी के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे इस कंपनी से रिलेटेड कि इस कंपनी में किस प्रकार के काम होते हैं, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को किस काम के लिए रखा जाता है, उसको क्या सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, कितने घंटे ड्यूटी करने होते हैं और शॉप में किस प्रकार से काम होता है। ये सवाल आपके मन में होंगे और जेन्युइनली इस सवाल के आंसर आपको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आप सभी के लिए जो है इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ ज्वाइनिंग से रिलेटेड अन्य प्रकार की हेल्प के लिए। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पे किस प्रकार से काम करना होता है, क्या क्या काम करना होता है होंडा कार इंडिया लिमिटेड में। देखो, नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे आप सभी को, ये जो है कंपनी होंडा कार इंडिया लिमिटेड, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और कार बनाती है। होंडा के और भी कई सारे ब्रांड हैं, जैसे कि 2 व्हीलर का बाइक बनाती है, होंडा का सेल है जिसमें कि आप सभी को मशीनरी प्रोडक्ट बनाते हैं। होंडा के और भी कई छोटी छोटी कंपनियां हैं, जैसे कि मान के चलो जो है वो होंडा की मशीन वगैरह आती हैं तो वो बनाती है। यहाँ पे जो होंडा कार इंडिया लिमिटेड है टपुकरा डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान में, जो कि भारत का केवल इकलौता कार प्लांट है होंडा का। इसके अलावा भारत में किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट में होंडा कार का प्लांट नहीं है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया के कैंडिडेट को, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया जाता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब। बेसिकली इन्हीं 4-5 राज्यों से, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से 1-2-4 कैंडिडेट आते हैं। तो मान के चलो जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट आप लोग की ज्वाइनिंग होती है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो ऑफलाइन के माध्यम से आयोजित किया जाता है। तो वहाँ पे जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम इंटरव्यू देने के बाद, फिर आपकी ज्वाइनिंग की सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको एचबीटीआई बुलाया जाता है और एचबीटीआई में मेडिकल वगैरह जो भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करवाया जाता है। उसके बाद शुरू हो जाती है आपकी काम करने का जो है सिलसिला। अब आ जाओ, आप जब काम करने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाओगे, ज्वाइनिंग वगैरह सब हो गया आपका, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो होंडा कार है इसका बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब 4-5 किलोमीटर के आसपास में लेंथ और लंबाई और चौड़ाई मिला के देखा जाए तो सभी मिला के 4-5 किलो के रेडियस में ये फैला हुआ प्लांट है टपुकरा डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान में, जो कि आपको भिवाड़ी के पास में ही पड़ता है। यहाँ पे जो ड्यूटी चलती है 3 शिफ्टों में आईटीआई वालों की ड्यूटी चलती है। अच्छा, जब आपकी ज्वाइनिंग आईटीआई पे हुआ है तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे काम रहने वाला है वो जो है मैन पावर में। देखो, मैन पावर मीन्स कि जब हम लोग कहते हैं तो मैन पावर मीन्स कि कंपनी के अंदर कई सारे काम होते हैं, जैसे कि कुछ काम मशीनों के द्वारा होता है, कुछ काम जो है मशीन ऑटोमेटिक करते हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार से भी काम होते हैं, कुछ मजदूर आके करते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको ट्रेंड आईटीआई कैंडिडेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको रोज़गार प्रदान किया जाए और एक स्किल्ड जॉब प्रोवाइड किया जाए, जिसके लिए आप आईटीआई पास आउट होकर यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो। तो आपकी भर्ती मैन पावर में हो गई। तो मैन पावर में जो होता है, जहाँ पे आदमी का काम होता है, मान के चलो यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट है, चाहे एल्यूमिनियम हो गया, एफई हो गया, एएफ हो गया, इंजन असेंबली हो गया, ये सारे कई सारे वेल्ड शॉप हो गया, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं।
और जो ITA पास आउट कैंडिडेट आते हैं तो वो कई सारे ट्रेड से ITA करके यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं, चाहे फिटर से हो गया, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो गया, चाहे मैकेनिक डीजल से हो गया, कोपा से हो गया, किसी भी ट्रेड से आप लोग ITA तो किए हुए होते हैं। तो कई बार तो ट्रेड के हिसाब से काम दिया जाता है। ज्वाइनिंग जो यहाँ पे होता है 2 टाइप से ज्वाइनिंग होता है, एक तो अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग होता है और दूसरा कैजुअल FTE में ज्वाइनिंग होता है। तो FTE में जब ज्वाइनिंग होता है तो एज ए एक्सपीरियंस होल्डर आप कंसीडर किए जाते हो। आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में आपको एक्सपीरियंस होल्डर के रूप में लिया जाता है, जिसमें कि आपने कहीं न कहीं पिछले महीने में पिछले कंपनियों में काम किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस FTE वालों को काम दिया जाता है वो आपके पिछले कंपनी के अकॉर्डिंग और आपके ITA ट्रेड के अकॉर्डिंग। मान के चलो मैं बात करता हूँ फिटर की, मेरा भी फिटर ट्रेड है, तो मेरे को किस प्रकार का काम यहाँ पे मिला हुआ है। तो मेरा जो काम रहता है, मान के चलो उदाहरण के लिए जो फिटर ट्रेड से किसी XYZ के लिए, तो मान के चलो कि मैं मारुति में किया था। तो मारुति में जो हमारा काम था, मैं फर्स्ट कंपनी मेरा मारुति ही था, तो मारुति जो 22-23 में मैंने किया था, तो वहाँ पे मेरा काम था मशीन शॉप में। जो वहाँ पे पार्ट बनते थे, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ये सब चीज़ें पार्ट बनती थी जो इंजन के पार्ट होते थे। इनको इतना कैम शाफ्ट जो 2 व्हीलर का पार्ट बनता था, इनको लेकर के हमें मशीन में लोडिंग अनलोडिंग करना होता था। और CNC VMC मशीनें थी वहाँ पे, बड़ी बड़ी मशीनें थी जिनको पार्ट को लोडिंग करने के बाद ऑटोमेटिक बटन दबाना होता था और ऑपरेशन होता था। तो ये हमारा काम था। और उसके बाद उस पार्टों की क्वालिटी करके आगे हम लोग भेज देते थे PDF वगैरह के लिए। तो ये वहाँ पे काम था। अब मैं जब होंडा कार ज्वाइनिंग किया तो यहाँ पे हमारे से पूछा गया कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा था। तो मैंने बताया कि मैं जो है मशीन शॉप में का था, मेरा ये काम था जो मैंने अभी बताया, वो काम बताया। फिर मेरे को बताया गया कि ठीक है आप बैठो। फिर इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी काम होता है। मान के चलो एल्यूमिनियम, मान के चलो यहाँ डिपार्टमेंट में, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है कि कई सारे काम होते हैं। एल्यूमिनियम जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ये सारे मशीनिंग के यहाँ पे काम होते हैं, पार्ट बनते हैं। तो इनको मेन पार्ट बनाने के लिए लड़कों की ज़रूरत होती है, जिनको जो मान के चलो पार्ट उठा के मशीन में लगाना हो गया, फिर उनके पार्ट की क्वालिटी चेक करना। ये मशीन तो कर लेगी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि लोगों के द्वारा करवाया जाता है, मैन पावर के द्वारा करवाया जाता है, जिनके लिए लड़कों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ आपको सेम डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब आ जाओ, आपने असेंबली में वहाँ पे काम किया था मारुति सुजुकी में, और यहाँ पे जो है आपकी इंटरव्यू ज्वाइनिंग वगैरह सब हो गया। तो यहाँ पे आप सभी को मैक्सिमम चांसेस है कि आप सभी को यहाँ को पे असेंबली में ही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, आप असेंबली में एक्सपर्ट हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको असेंबली के अंदर जो क्वालिटी गेट होता है, जैसे कि VQ हो गया, PQ हो गया, पार्ट क्वालिटी, इस सब कामों के लिए रखा जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेज है आपको असेंबली में ही रखा जाता है। तो आप लोगों ने ये समझ लिए। अब आज ये जो फ्रेशर कैंडिडेट है, कहीं किसी कंपनी में काम नहीं किए हुए, उसको जो है सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग करवाया जाता है। और आपको आपके ट्रेड के हिसाब से, मान के चलो आपने वेल्डर ट्रेड से ITA किया है, तो यहाँ पे वेल्ड डिपार्टमेंट है जहाँ पे लड़के वेल्डिंग से, देखो आपको हार्ड काम नहीं दिया जाएगा, सभी हार्ड काम मशीनों के द्वारा यहाँ पे काम होती है। आपको आसान काम दिया जाएगा जहाँ पे मैन पावर मान के चलो इन्वॉल्वमेंट रहे। आपको 8 घंटा तो काम करना पड़ेगा ना कंपनी में, जब जाके सैलरी मिलती है ना। तो आपको आसान काम पे लगाया जाएगा वेल्ड शॉप में, और आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी चेक करनी है, और भी सीलर वगैरह का जो काम होता है तो वो हिसाब से काम दिए। कोई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITA किया हो मान के चलो, तो इलेक्ट्रीशियन में मान चलो मेंटेनेंस में काम है, तो उसको इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस में काम मिलेगा। तो फ्रेशर को इस हिसाब से ट्रेड के हिसाब से काम मिल जाता है, यहाँ पे अच्छा खासा काम मिलता है। और बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग हैं यहाँ पे काम करवाने वाले, करने वाले, परमानेंट हो गए, इंजीनियर हो गया, सभी चीज़ें सपोर्टिव है।
तो इनको आप लोग जो है ध्यान से देखा कीजिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि शिफ्टों में काम होती है। शिफ्टों में कितने शिफ्टों में, तो यहाँ पे जब आप ड्यूटी करने आओगे तो बस की सुविधाएं होती है। आप जब यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप कहीं न कहीं रूम लोगे, जहाँ से आप सभी को बस से आना जाना बस लेके आएगी जाएगी वो रूम तक छोड़ेगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लॉकर रूम प्रोवाइड किया जाएगा, जो कंपनी के द्वारा डिसाइडेड एरिया है, एक शॉप है, वहाँ पे लॉकर मिल जाएगा जिसमें ड्रेस रखोगे। आप जो है वीकली आप क्लीनिंग के रूम ले जा सकते हो। आप ड्यूटी के टाइम आ करके ड्रेस चेंज करो और फिर अपने हिसाब से आपका जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाओ, काम करो। 3 शिफ्टों में ड्यूटी रहती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट। ए और बी शिफ्ट मैक्सिमम डिपार्टमेंट में चलती है। सी शिफ्ट जो किसी किसी डिपार्टमेंट में चलता है, जैसे कि एल्यूमिनियम का कास्टिंग हो गया, वहाँ ही चलती है। और भी कई सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट जहाँ पे तीनों शिफ्ट चलती है। ए शिफ्ट का जो टाइमिंग होता है सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक होता है। बी शिफ्ट का जो है शाम के 3 बजे से रात के 12 बजे तक रहता है। सी शिफ्ट रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। इस हिसाब से देखा जाए तो ए और बी शिफ्ट 9-9 घंटे के होते हैं और सी शिफ्ट 6 घंटे के होते हैं। तो मैंने आप सभी को, जो आप सभी के लिए जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन सभी डिटेल्स में बताया है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आने वाले वीडियो में जब भी इसका कैंपस प्लेसमेंट या गेट भर्ती से इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है तो मैं आप सभी को वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।